हाँ प्यारे मित्रों, मेरे से अज्ञातपुर से वयम राम एक जिज्ञासु है, उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न ऐसा है, मैं उनको खुद को जवाब नहीं दिया जो कि सबके काम का है। उनसे मैं बोला कि सब लोगों के काम आए, मैं सत्संग में लूँगा ये प्रश्न, इसलिए मैं सत्संग में ले रहा हूँ। क्योंकि कोई सबके काम की रहती है, कोई चीज वस्तु या बातें तो सब में बांट दो और सबके जीवन में काम आ जाए, और सबकी जीवन की कहानी है और सबको जैसा उनका नाम है वयम राम, अज्ञातपुर के रहने वाले हैं वो बोल रहे थे कि मैं घर परिवार का इतना सारा ख्याल रखता हूँ, मैं जब सोता हूँ तभी मेरे याद से वो भुला जाते, या तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता, वरना मैं जब जागता हूँ मैं उनके ही बारे में सोचता हूँ, उनके लिए ही सब कुछ करता हूँ। पर इतना सारा करके भी मैं जो चाहता हूँ वही से मेरे साथ सलूट भी नहीं करते हो, तो कभी कभी संताप आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो मैं क्या करूं? ऐसा मेरे से प्रश्न पूछा। अभी ये इतना सारा तुम यदि सर पर बोझ उठा लो, लेना देना, तो संताप तो आएगा। इतना बोझ मत उठाओ। परमात्मा ने जिंदगी सबको दी है, जिस उसका प्रारब्ध के अनुसार, जो उसका प्रारब्ध नसीब में है उसको आप छीन नहीं सकते हैं, और उनके नसीब में जो नहीं है उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये सुनिश्चित है। पर जीवन मिला है, तुम सब परिवार में हो या इकट्ठे हो, हर कोई व्यक्ति के लिए तुम्हारी जितनी फर्जियात है उतनी निभाओ। सर पर उठाओ मत, उठाओगे तो एक दिन बोझ हो जाएगा और वो फेंकना पड़ेगा, न फेंको तो भी कुदरत फेंकवा देगा, बराबर। जैसे एक चिपकली मकान में रहती थी, उसकी मित्रन थी चिपकलियाँ जो मकान के बाहर रहा करती थी, वो बाहर की चिपकलियाँ मित्रन आई अंदर मकान में, वो छत के नीचे लटक रही थी, वो चिपकला। वो बाहर की चिपकलियाँ बोले कि घर में रह रह कर वैसे ही जिंदगी खराब हो रही तुम्हारी, बाहर भी निकल के चलो, बाहर तो निकलो थोड़ा, हमारे साथ शेयर करो ना जिंदगी। तो वो अंदर की चिपकलियाँ बोलती है कि तुम पागल है, इतने बड़े मकान को उठा के रख रख के हम बाहर निकलेंगे तो ये मकान छत गिर जाएगा, बोले, इसलिए हमको संभालना पड़ता है छत। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हकीकत सत्य है क्या? वो चिपकलियों से वो छत टिका है क्या? और किसी और से टिका है, नीचे कॉलम है, सब कुछ। वो चिपकली कोई इतनी अक्ल होती तो ये बोलती क्या हो? ऐसा ही तुम्हारे अपने अंदर अक्ल की कमी होने के कारण ये अपन बोलते हैं। करके महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैं बोला उनको कि मैं सर ये सार्वजनिक सबके लिए बोलूँगा। तो ये मैं उनको इसका उत्तर इस अंदाज में, पहले एक छोटे से दृष्टांत कहानी से, मैं एक कहानी पढ़ा था स्वामी राम सुखदास जी से, बड़ी प्यारी कहानी इस विषय पर है, जो उनको भी स्पष्ट समझ में आएगा और आपको भी और दुनिया को भी। स्वामी राम सुखदास के एक बुक में पढ़ा था मैं।
तो देखो, एक संत थे और उनके बहुत सारे भक्त थे, पर ये एक विशेष भक्त था। सीधा सरल भी था, अच्छा भक्त था, पर बीच में वो लाइन छोड़ दिया। लाइन मतलब डिस्टेंस होने लग गया, दूरी होने लग गई, बहुत आता था और फिर क्या गिरने लग गया। तब संत बोले, उनका नाम था मुकुंद दास। वो संत बोले, वो मुकुंद दास जो भक्त था उससे कि भक्तराज मुकुंद दास, अभी बहुत गैप मारने लग गए, बहुत लेट आते हो, कुछ दिनों में आते हो, पहले रोज आते थे, फिर 2 दिन 3 दिन गैप, 15 दिन, अब महीना महीना गैप, ऐसा क्या हो गया। वो मुकुंद दास भक्त बोले कि बाबा जी आपको मालूम क्या है, ग्रस्त जीवन का अनुभव आपको नहीं है। संत बोले, फिर भी इतना डिस्टेंस क्यों। वो मुकुंद दास बोले कि बाबा जी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, परिवार जो है ना, मैं 1 सेकंड भी वहाँ से चला जाऊँ तो उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं, उनका सब पालन पोषण कोई करेगा नहीं, मेरे पर ही डिपेंड है सब, मैं ही सब कुछ करता हूँ और मुझे करे बिगर गति नहीं है, इसलिए मैं उनको छोड़ के आपके पास आता नहीं। अब ये भी भरम चिपकली जैसा है कि नहीं। इस संदर्भ में तो शांतराम में पहले बहुत बोला हूँ कि तुम मर जाओ जल्दी, तो जो पीछे आने वाले हैं ना वो ज़्यादा सुचारू ढंग से घर चलाएंगे, व्यवस्था करेंगे, मैं ऐसा बोलता था पहले। अभी ये वयम राम का जो प्रश्न है उनको समझ में आएगा। तो हुआ ऐसा, संत बोले बेटा मेरी मानते आया है तू आज तक, पर अभी मान नहीं रहा, पर थोड़ा सा मान ले, मैं बोलता हूँ। वो मुकुंद दास बोले, बाबा जी बोलिए, मान लेता हूँ, क्या बात है। बोले मैं तुझे एक युक्ति बताता हूँ, ये तालु में मस्तक में प्राण चढ़ा लेने की, चढ़ा ले तो फिर किसी को भी लगेगा कि आपकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई, ऐसा लगेगा किसको। बोले जी गुरु जी, और प्राण चढ़ाना आ गया, और संत बोले घर जा और कुटुंब परिवार को लेकर नदी पर नहाने जाना। नदी भी बड़ी होंगी जिसमें बहकर चला जाए वो, गंगा नदी होंगी, जो भी होंगी, जो गंगा की धार तेज होती है ऐसी। सब परिवार एक साथ नहाना और प्राण वहाँ चढ़ा लेना। आइडिया आ गई, गए वैसे ही किए, और नदी की तेज धार में प्राण चढ़ा के अंदर बह के दूर दरार चला जाना और वहां से निकलकर मेरे पास आ जाना। जी गुरु जी, हुआ ऐसा ही, पूरा कुटुंब परिवार नहा रहे थे सब कुछ, और पानी में से बहकर दूर दरार चला गया और संत के आश्रम में पहुंच गए वही गुरु जी उनके। और गुरु जी बोले आप तो छुप के रहे, और रहने लग गए वहाँ। अभी तू देख ले, तेरे बिगर तेरा घरदार चलता नहीं, सब कुछ वो सब कुछ है ना, तू नहीं रहेगा तो उनका भरण पोषण नहीं होगा, कोई ख्याल नहीं रखेगा ना, तो वो तुझे देखना है, तो छुप के रहे। और कहते हैं कि उनकी पत्नी बच्चे सब कुछ चिल्लाए कि ये बह के चला गया, मर गया, सब चर्चा हो गई पूरे नगर में सब। और वो संत के भक्त भी जो थे उन तक भी बात चली कि ये बाबा जी का प्यारा भक्त था, मर गया अभी, तो उनका घर कुटुंब कौन चलाएगा, वो मुखिया था करने वाला ही, वो मर गया, हो गई बात। तो सब भक्त मिलकर राशन पानी मकान की व्यवस्था सब कुछ कर दिए, स्टॉक भर दिए, जो कोई कमी नहीं रहे, और आगे महीनों पैसे की कमी नहीं हुई, उतना पैसा भी दे दिए, सब कुछ सब व्यवस्था कर दिए भक्त लोग, और वो मर गया, जाहिर हो गया। और एक दिन दैवयोग से उसकी पत्नी बच्चे सब कुछ आश्रम में बाबा जी के यहाँ वो मिलने जाते हैं।
मिलने गए तो इसको बाबा जी छुपा दिए थे कि अब तो छुप जा, क्या बात होती वो देख ले। ये मुकुंदास छुप गया। वो पत्नी से वो संत बाबा जी बोले तुम्हारा पति तो मर गया, मैं भी सुना, तो अभी कैसा घर चल रहा है? वो तो बोलता था कि उसके बगैर चलेंगे ही नहीं, कैसा? तो वो श्री बोली कि बाबा जी वो जिंदे थे ना, उनकी तो कमी खलेंगी, बोले खल रही है, वो नहीं दिखेंगे, पर वो जो जब थे उनसे ज़्यादा व्यवस्था अभी है, बोले उनसे डबल टिबल व्यवस्था है, बोले कोई कमी नहीं। सब भक्त मिलकर मकान की व्यवस्था कर दे, खाने पीने की स्टॉक भरा है, जो चाहिए वो जब जिंदा थे तब भी नहीं रहता था इतना, बोले तो उस बात की तो फिक्र नहीं बाबा, पर वो शरीर से नहीं है, इतना ही कमी है, बोले बाकी कोई कमी नहीं। और सब बातचीत हुई, वो श्री बच्चे सब घर चले गए। फिर ये सुन रहा था मुकुंदास रूम में से बराबर क्या बात हो रही, क्योंकि इसको तो वहम था ना मेरे बिगर चलेगा नहीं। आप संत बोले तू रात में जा, तेरी पत्नी से अभी रात में जाकर मिल, बोल कि मैं हूं जिंदा। ये मुकुंदास बोले जी गुरुजी आप तो आपकी मानना पड़ेगा। गए रात में, रात का समय था, सब सोए हैं। पत्नी को बोले बाहर से, घर के आंगन से दरवाजा खटखटाए, बोले खोल, मैं तेरा पति हूँ। बोले मेरा पति कैसा? मेरा पति तो मर चुका। बोले तू कौन है भाई? मैं तेरा ही पति हूँ। बोले ऐसा हो नहीं सकता, बहुत कुछ बातें होती है। पत्नी बोलती है भूत बनकर आ गया, वो अंदर से ही बोलती तुम चले जाओ, भूत बनकर आए, बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे। अरे मैं जिंदा हूं, मैं तेरा ही पति हूं, मैं जिंदा हूं, मरा नहीं। बोले बात मत बनाओ, आप चले जाओ। बोले आपके बिगड़ सब चल रहे हैं, आप भूत बनकर आए, परेशानी ये फालतू परेशानी देने आ रहे। बोले आप चले जाइए। तब वो लाचार होकर एक शब्द बोलता है, मुकुंदास जो पति था, बोले अभी आपका घर कैसा चल रहा है, तुम कैसे जी रहे हो, पूरा हो रहा है क्या सब कुछ? क्या? बोले उसकी फिक्र छोड़ो, तुम जिंदा थे ना उससे ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बोले अभी तुम्हारे बिगड़ खूब अच्छा चल रहा है। बोले तब वो पति बोलता है तुमको कोई बात का दुख है क्या? बोले नहीं। बोले दुख अभी यही है जो तुम वापस आ गए हो। बोले कोई दुख नहीं है, अब तुम चले जाओ तो हम दुखी नहीं रहेंगे, हम सुखी हो जाएंगे, तुम भर चले जाओ। बोले आप तुम होना ही नहीं। बोले तो प्यारे मित्रों, नकार दिया गया। जो व्यक्ति सोचता था मेरे बिगर कुछ होगा ही नहीं, मैं ही सब कुछ करूंगा, और एक दिन वो आया आप तो होना ही नहीं। तो ये वयम राम जो है ना, अज्ञातपुर से जो प्रश्न किया, इस वयम राम से मैं बोलूं कि तुम लेना देना घर का ऐसा बीड़ा मत उठाओ। सब अपना भाग्य प्रारब्ध लेके आए हैं, तुम रहोगे तो भी वो जिएंगे, तुम न रहोगे तो भी वो जिएंगे, तुम उनके भाग्य विधाता नहीं हो। फर्ज थी तुम्हारी वो निभाना था, तुमने अहंकार पैदा कर लिया फालतू। तो प्यारे मित्रों, ये वहम राम के माध्यम से मैं सब दुनिया को बोलना चाहूं, तुम ऐसा सर पर बोझ मत उठा लो। सभी के लिए ये मैसेज।